सब कुछ खोना पड़ा, तब जाके समझा जिंदगी क्या है। एक इंसान सबसे ज्यादा दुखी कब होता है? जब वो फन के लिए बनाई गई चीजों को सीरियसली लेता है और जो चीजें सीरियस करनी है उसे टाइम पास समझता है। आज की वीडियो में मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि लड़कियों को इग्नोर करो, ये टेक्निक्स फॉलो करो लड़की आपके पीछे पड़ जाएगी, ये नुस्खा ट्राई करो लड़की आपको छोड़ के पछताएगी, ये वो। अगर आप ये सब बातें सुनने के लिए इस वीडियो में आए हो तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स आपको यूट्यूब पर भरे पड़े मिल जाएंगे। मैंने ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बनाई है जिन्हें इस सब से आगे जाकर कुछ करना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो तभी होती है ना जब फन करने की चीजें सीरियसली की जाती है। क्योंकि दुनिया की आधी पॉपुलेशन और हमारे देश की 75% यंग पॉपुलेशन इन्हीं सब चीजों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मार्केट शांत है, अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो इससे अच्छा वक्त इस धरती पर इससे पहले कभी नहीं आया। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया भटकी हुई है, लीडर वाला एटीट्यूड रखो और पूरी दुनिया को कंट्रोल करो। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस भटकी हुई दुनिया में भटके बिना लीडर वाला एटीट्यूड रख के दुनिया को कंट्रोल कैसे करें। 8 पॉइंट्स बताऊंगा, एक भी पॉइंट मिस किया तो वीडियो देखने का कुछ फायदा नहीं होगा। हर एक पॉइंट एक अलग वैल्यू रखता है, तो आ जाओ। नेल्सन मंडेल साउथ अफ्रीका का रहने वाला एक आम इंसान था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। एक ऐसा साउथ अफ्रीका जहाँ सब समानता से जिए। जब उसने अपार्थाइड के खिलाफ आवाज उठाई तब उसे 27 साल तक जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जेल में रहकर भी वो अपने मिशन पर कायम रहा। उसका कहना था, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। इसका मतलब कोई भी चीज करने से पहले वो चीज इम्पॉसिबल ही लगती है। जेल से निकलकर वो साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना। लीडर बनने से पहले खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो। पॉइंट नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 2, जिम्मेदारी उठाओ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब्राहम लिंकन एक गरीब परिवार से आया था। जब वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना तब देश सिविल वॉर से टूट रहा था और 2 हिस्सों में बट रहा था। एक तरफ स्लेवरी थी और दूसरी तरफ आजादी। सब लोग कंफ्यूज थे, लेकिन लिंकन ने जिम्मेदारी ली। उसने स्लेवरी को खत्म किया और देश को एकता में बांधा। उसने कहा, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। इसका मतलब एक बटा हुआ घर कभी टिक नहीं सकता। लीडर वही होता है जो मुश्किल फैसले लेने से नहीं डरता और सबसे पहले जिम्मेदारी उठाता है। पॉइंट नंबर 3, विजन रखो, हैव अ स्ट्रॉन्ग विजन। ब्लैक लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा था। मार्टिन लूथर ने डिसाइड किया कि वो शांति से बिना वायलेंस किए अपने हक के लिए लड़ेगा। उसका सपना था एक ऐसी दुनिया जहाँ पर रंग के आधार पर भेदभाव ना हो। उसकी स्पीच आई हैव अ ड्रीम दुनिया की सबसे आइकॉनिक स्पीच बन गई। उसने हजारों लोगों को इंस्पायर किया बिना एक भी गोली चलाए। लीडर के पास एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है और वही विजन दुनिया बदलता है। पॉइंट नंबर 4, डिसिप्लिन और डेडिकेशन दिखाओ, शो डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। महात्मा गांधी लंदन में बैरिस्टर थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में उन्होंने पहली बार इनजस्टिस फेस किया। उस इंसिडेंट ने उनकी सोच बदल दी। इंडिया आने के बाद उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, बिना हथियार बिना वायलेंस। उनका जीवन फुल डिसिप्लिन से भरा था। सुबह जल्दी उठना, फास्टिंग, रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन। उन्होंने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के अप्रोच से दुनिया भर के लीडर्स इंस्पायर हुए। लीडरशिप सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि अपने काम के प्रति डिसिप्लिन और अनुशासन से आती है। स्टेप नंबर 5, इंसानियत और दया दिखाना, शो एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी कोलकाता के गरीब, बीमार और अकेले लोगों की सेवा में लगा दी। जब दुनिया उनसे मुंह मोड़ लेती थी तब मदर टेरेसा उनका हाथ थाम लेती थी। उनका मैसेज था, नॉट ऑल ऑफ अस कैन डू ग्रेट थिंग्स बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। इसका मतलब है हम सभी महान नहीं बन सकते, लेकिन छोटे छोटे काम तो प्यार से कर ही सकते हैं। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें उनका काम छोटा ही लगता था, बल्कि उन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली लीडरशिप सिर्फ पावर नहीं होती, दया भी होती है। लीडर बनने के लिए सबसे पहले एक इंसान बनना पड़ता है। स्टेप नंबर 6, गलतियों से सीखो। एडिसन ने जब बल्ब बनाना स्टार्ट किया तब उन्होंने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया। हर बार फेल हुआ, लोग हंसने लगे, लेकिन उन्होंने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, लीव जस्ट फाउंड 1000 ways that won't work। इसका मतलब है कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते और आखिर में उन्होंने दुनिया को रोशन कर दिया। लीडर गलतियों से गिरता नहीं है, वो उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। आपके अचीवमेंट के बीच में, आपके गोल्स के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन आप हार गए तो छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि आपकी लाइफ में गलतियां तो 1000 होंगी, लेकिन छोड़ देना उस पर सॉल्यूशन नहीं है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सॉल्यूशन है। स्टेप 7, नई चीज लाओ, नया आइडिया दो, बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट थे। लोगों ने कहा तुम्हारा फ्यूचर खत्म है,
लेकिन उन्होंने एक गैराज में एक कंपनी की शुरुआत की। उनकी सोच थी कि टेक्नोलॉजी को इतना सुंदर और ब्यूटीफुल बनाना कि हर इंसान उससे कनेक्ट कर सके। और उस कंपनी ने आगे जाकर आईफोन, आईमैक, आईपैड जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाए, जिससे दुनिया की टेक्नोलॉजी और कल्चर ही बदल गए। उस कंपनी का नाम मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। स्टीव जॉब्स की तरह लीडर बनने के लिए नई सोच और डेयरिंग की जरूरत है, क्योंकि तभी इंसान इनोवेटिव बनता है। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, टीम को साथ लेकर चलो। लीड विथ योर टीम। अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया का सबसे बड़ा एम्परर बना, लेकिन उसके सक्सेस का राज था उसका अपने सोल्जर्स के साथ होना। जब जंग होती थी तब वो अपनी सेना के आगे खुद लड़ता था। एक बार जब उसके आर्मी को पानी कम पड़ गया, उसके सिपाहियों ने थोड़ा पानी इकट्ठा करके उसको दिया, लेकिन अलेक्जेंडर ने वो पानी पीने से मना कर दिया और बोला, जब तक मेरी सेना प्यासी है तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। लीडर वही होता है जो सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, टीम के साथ खुद भी लड़ता है। ये 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लीडर बनने के लिए। अब आ जा मुद्दे पर कि रिलेशनशिप के चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो उनको मैं लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा कि पहले राजा तो बन जाओ, रानी अपने आप मिलेगी। वीडियो कैसा था कमेंट में जरूर बताना, और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर हो ये भी सजेस्ट जरूर करना। तो मैं अरशद आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहूंगा सोल्फुलेंस कम्युनिटी के साथ।